हेलो दोस्तों, मैं तुषार प्रजापति आपके सामने मैथ के बेस की चौथी क्लास लेके आए हैं। तो देखिए, इसमें हो चलेगा संख्या पद्धति। इस संख्या पद्धति कहते हैं नंबर सिस्टम, इसको चले आज टॉपिक रहेगा हमारा। तो आइए थोड़ा समय को नष्ट न करते हुए अपने टॉपिक पर लौटते हैं। संख्या पद्धति में बात सबसे पहले देखेंगे हम संख्या को। संख्या और अंक ये क्या होते हैं, संख्या किसको बोलते हैं और अंक किसको बोलते हैं। ठीक है, तो देखो मैं बताता हूँ। देखो एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। मैंने लिखा ये लिखा, ये क्या नहीं, ये लिखा यहाँ पर, ये 4 0, यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे होते हैं अंक। ठीक है, कितने अंक होते हैं? 10 होते हैं। देखो गिनते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने अंक होते हैं? 10। अच्छा, अब संख्या क्या होती है? संख्या देखो जरा, जैसे कि ये मैंने लिख दिया, ये एग्जाम्पल लिखे 1 2, ये हो गया। अब बात करते हैं इसमें अंक और संख्या कितने कितने दे रखे हैं। ठीक है, तो यहां बोलते हैं अंक इसमें कितने हैं, अंक और संख्या। अंक संख्या, अंक और संख्या, अंक और संख्या। देखिए, अब कोई भी एक नंबर दे रखा है आपको, ये दे रखा है संख्या, ये कितना 400 दे रखा है, 200 240। इस 240 की संख्या दे रखी है। ये इसमें कितनी संख्या है? संख्या इसमें कितनी? 1। इसमें अंक कितने? अंक कितने? 3, 1 2 3। ठीक है, इसमें संख्या कितनी है? 1। संख्या क्या है हमारी? 54। और अंक कितने हैं हमारे? इसमें अंक है इसमें 2। कौन कौन से? 5 और 4। इसमें संख्या कितनी है हमारी? संख्या इसमें 1 है, 154 ये संख्या 1, और अंक कितने इसमें? 3। ये संख्या देखो, ये दे रखा है 2140। 2140 के क्या है? संख्या है। क्या है? एक संख्या है। संख्या कितनी है इसमें? 1। और अंक कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 इसमें अंक हैं। ठीक है, तो आपको अब समझ में आ गया होगा ये अंक कितना होते हैं हमारे। टोटल अंक कितने होते हैं? 10 होते हैं। कहाँ से लेके? 0 से लेके 9 तक। अब मैंने बोला जैसे कि यही बोल दिया, 1 से लेके 0 से लेके 9 तक मैंने संख्या लिखी। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैंने 1 से लेकर 9 तक संख्या लिखी। और आपको बोल दिया कि भैया इसे बताओ कि इसमें कितने अंक हैं, कितनी संख्या है। तो आपको जवाब मिला, ऐसे देना होगा कि भैया 1 से लेकर 9 तक संख्या कितनी है? 9। और जिसमें प्रत्येक में कितने कितने अंक हैं? 1 1। इसमें 1 अंक है, इसमें 1 अंक है, इसमें 1 अंक है, इसमें 1 अंक है, इसमें 1 अंक, 1 1। ये भी 1 अंक है, इसमें भी 1 अंक है, इसमें भी 1 अंक है, इसमें भी 1 अंक है। ठीक है, तो चलो समझ में आई, आपको अच्छे से समझ में आ गया अंक और संख्या किसको बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल यहीं से समझ लो। अंक देखो, इसलिए दे रखा है, एक संख्या दे रखी है हमारी 240। 240 में संख्या कितनी है? 1 है। 240 सिर्फ एक संख्या है। इसमें अंक कितने? अंक है इसमें 3। कौन कौन से? 2 4 4 0। ठीक है, चलो बस इतना ही आज के लिए। बस आज के लिए सॉरी, मतलब ये टॉपिक को इसको उतारिए, नोट करिए, साइड में हो गया, और रोक के इसके नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए, अंक और संख्या आपने पढ़ लिया। अब बात आती है देखो संख्याओं के बारे में। संख्या देखो, संख्या देखते हैं संख्या कैसे होती हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या कौन से होते हैं? जैसे कि इंटीजर नंबर, ऐसा बोलते हैं इंग्लिश में, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर हमारा होता क्या है? देखिए इंटीजर नंबर देखो, यहाँ मैं लिख रहा हूँ जैसे कि 0, इधर की साइड चलेंगे तो प्लस का 1 आएगा, प्लस की संख्या बढ़ती है, +1 +2 +3 +4 आगे तक आता जाएगा। इधर की साइड चलोगे तो -1 -2 -3 -4 -5, इधर को चलते जाएंगे माइनस के इनफाइनाइट, उधर चलते जाएंगे प्लस के इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत,
जिसको हम अज्ञात राशि मतलब हम ज्ञात ही नहीं कर सकते, वहाँ तक चल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इनको बोलते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर पूर्णांक संख्या बोलते हैं, और इन संख्याओं को बोलते हैं हम धनात्मक संख्या। एक से लेकर प्लस एक से लेकर इधर की सारी संख्याओं को बोलते हैं तीन लगाई तुमने नंबर पूर्णांक संख्या, उसी में नंबर जो लिखे तुमने। अच्छा देखो भैया, थोड़ा मिस्टेक है इंग्लिश में, कोई बात ना, छोटी छोटी गलती आती जाएंगी। नंबर, ठीक है। देखिए अब तो हमारी ये संख्या दे रखी है कितना, यहाँ से एक से लेकर इधर की सारी संख्या को क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे धनात्मक संख्या। धनात्मक पूर्णांक संख्या। और यहाँ से यहाँ तक को बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, ठीक है। क्योंकि इनके धन की संख्या है, इसमें धन का चिन्ह आ रहा है, इसमें प्लस का चिन्ह आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, धन पूर्णांक संख्या, पॉजिटिव इंटीजर नंबर। इसको बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर नंबर, ठीक है। अब तुम कहोगे भैया इसका जीरो का चिन्ह क्या है, जीरो का साइन क्या है। जीरो का चिन्ह होता है, जीरो का भैया बताओ, जीरो का कोई चिन्ह नहीं होता, ना तो प्लस होता ना ही माइनस होता, ठीक है, याद रखना। अब इसके बाद आइए आगे। अच्छा, हमने पढ़ी पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या को पढ़ेंगे, पूर्णांक संख्या को तोड़ के पढ़ेंगे। पूर्णांक संख्या कितने प्रकार की होती है, देखो पूर्णांक संख्या हमारी कितने प्रकार की होती है। पूर्णांक संख्या में भी सिर्फ पढ़ेंगे इसको धनात्मक को, किस सिर्फ पढ़ेंगे धनात्मक को, इसको नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे इसको धनात्मक पूर्णांक संख्या को। देखिए अब तो पूर्णांक संख्या तुमने उतार ली हो, चलो उतार लो थोड़ा, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी चलेगा, ठीक है। और एक बात याद रखना, जितने इधर साइड चलते हैं बड़ी संख्या आती है, जितना इधर चलते हैं माइनस की तरफ इतना छोटी संख्या होती है। थोड़ा चलो मैं साइड हो जाता हूँ, इसे रोक के वीडियो को, इसको नोट कर लीजिए। देखो अब चलेगा तुम्हारा जो है, अब पढ़ेंगे हम धनात्मक। देखो मैं तोड़ के समझाता हूँ थोड़ा। पूर्णांक संख्या मैंने लिखा पहले धनात्मक संख्या, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, धनात्मक संख्या जो होते हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्या हमने पढ़ी थी, उन्हीं को बोलते हैं क्या, प्राकृतिक संख्या। जैसे कि प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, कोमा प्लस के 4, डॉट 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 कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक चलता जाएगा हमारा क्या, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा नहीं पूर्ण संख्या, होल नंबर, ठीक है। होल नंबर कौन से होते हैं, इसमें सिर्फ क्या है, प्राकृतिक संख्याओं में सिर्फ जीरो ऐड कर दो। प्राकृतिक संख्या को जो ग्रुप है ना, प्राकृतिक संख्या को जो समूह है, उसमें सिर्फ जीरो जोड़ दो, जीरो ऐड कर दो लो। ठीक है, ये भी चलता रहेगा प्लस इन्फिनिटी तक। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, होल नंबर, क्या पूर्णांक संख्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं पूर्णांक संख्या, ठीक है। सिर्फ क्या कर हमने प्राकृतिक संख्याओं में, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में क्या कर दिया, जीरो ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा सम संख्या। देखिए सम संख्या, इवन नंबर। हमारे इवन नंबर कौन से होते हैं, इवन नंबर वो होते हैं जो हमारे दो से डिवाइड हो जाएं, जो दो से विभाजित हो जाएं, जो पूर्णतः दो से विभाजित हो जाते हैं, वो होते हैं हमारे इवन नंबर, सम संख्या। जैसे कि हमने एग्जांपल देखें 2, 4, 6, 8, 10, आगे तक आते जाएंगे प्लस इन्फिनिटी तक, ये भी हमारे संख्या हो सकती हैं। ऐसा नंबर जो दो से कट जाए, दो से विभाजित हो जाए पूर्णतः, वो क्या बोलते हैं, हमारे सम संख्या बोलते हैं उन्हें। अब आते हैं विषम संख्या, ऑड नंबर किसके बोलते हैं, देखो जरा, ऑड नंबर जो टू से डिवाइड ना हो, जो टू से विभाजित ना हो पूर्ण से, तो वैसे नंबर कौन से होते हैं, विषम संख्या। तो बताइए ऐसा विषम संख्या कौन सा, सबसे पहला 1, 3, इसके बाद 4 कट जाएगा, 2 से 5 नहीं कटेगा,
6 कट जाएगा, 7 नहीं कटेगा, 8 कट जाएगा, 9 नहीं कटेगा। एक नंबर छोड़ छोड़ के वो हमारा कैसा आता जाएगा, विषम संख्या। एक नंबर छोड़ के क्या आएगा, 10, तो 10 को छोड़ो 11, 12 को छोड़ो 13, 13 को 14 को छोड़ो 15। ये कैसी संख्या हमारी, प्लस इन्फिनिटी तक जाता जाएगा। ये कैसी है हमारी, ये हमारी क्या है, विषम संख्या, जो क्या है 2 से नहीं कटती। अब इसके बाद आते हैं, देखो यार अब साफ करता हूँ, इसे नोट कर लीजिए, वीडियो को रोको और रोक के इसको नोट कर लीजिए। अब कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि भैया आप बहुत जल्दी मिटा देते हो। भैया अगर ऐसे करेंगे, लाइव थोड़ी लाइव नहीं चल रहा है, ठीक है, तुमको क्या करना है, मैं इधर साइड हट गया, इसको वीडियो को थोड़ा रोक लिया, यहाँ पर नोट कर लिया इसको, ठीक है। तो अब नोट कर लीजिए, फिर इसको मिटाता हूँ मैं। देखिए रहो, हमारा सम विषम हो गया। फिर इसके बाद आता है भाज्य। भाज्य संख्या, कंपोजिटिव, कंपोजिटिव। भैया इंग्लिश में थोड़ा हल्का सा हाथ कम है, मीनिंग मिस्टेक होंगी, ठीक है, उसके लिए सॉरी आप सभी को। देखो यार, तो भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या कौन सी, कंपोजिटिव नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर वह नंबर होते हैं जो स्वयं के साथ किसी अदर नंबर, स्वयं के साथ क्या, अदर नंबर, कोई अन्य संख्या से कट जाए, अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए ऐसा नंबर बताइए जो स्वयं के साथ किसी अन्य नंबर से विभाजित हो जाए। तो हमने लिखा क्या है, स्वयं के साथ एक स्वयं से कट जाता है, याद रखना, पहले एक के लिए बात करेंगे पहले। चलो अब लिख लेते हैं पहले कौन कौन से होते हैं। 4, 5 नहीं है, 6 आएगा, 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15 आगे तक आते जाएंगे। अब बात करेंगे, इनसे पहले आ जाइए, 1, 2, 3 सबसे छोटे नंबर ये होते हैं, स्टार्टिंग यहाँ से प्राकृत संख्या होगी। लेकिन अब कहोगे भैया ये क्यों नहीं होता, ये क्यों नहीं होते, तो मैंने पहले बार एक डेफिनेशन बताई, जो दो से, जो स्वयं के साथ, जो स्वयं के साथ क्या हो, जो स्वयं के साथ किसी अदर नंबर से कट जाए, ठीक है। तो हमने लिया था चौथा, पहले लिया था 4, तो 4 से कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा, तो इसलिए ये क्या, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर है। अब देखते हैं, अब क्या ये है नहीं है, देखो मैंने बोला था कि 3 तो सिर्फ 3 से कटेगा, अदर किसी से नहीं कटेगा, तो ये नहीं है। 2 से कटेगा, तो इसलिए भी ये नहीं है, तो इनको थोड़ा साफ कर देते हैं। ऐसे मैंने बोला था 1, अब 1 क्या मैंने बोला था, जो स्वयं के साथ किसी अदर नंबर से कट जाए, तो अदर नंबर से कट जाए क्या है, 1 देखते हैं। अब 1 बताओ, 1 किससे कटेगा, 1 सिर्फ 1 से कटता है, 1 सिर्फ 1 से कटता है, करता नहीं करता, और किससे करता है, नहीं करता, तो इसलिए क्या है, ये भी हमारा भाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। देखिए रहा, 1 से कटेगा, इसलिए भी ये भी हमारी भाज्य संख्या नहीं है। चलो देखिए रहा, अरे यार मैं अपने रुमाल से साफ कर रहा हूँ इसको, देखिए रहा, तो ठीक है। भाज्य संख्या कौन सी होती है, भाज्य संख्या कौन सी है, जो हमारे स्वयं के साथ किसी और से कट जाए। तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15। अच्छा और भी तो नहीं है, किसी में मिस हो गया मेरे से कहीं गलती से, 5 नहीं है, 7 नहीं है, ठीक है 11, 13, ठीक है, चलो अच्छा समझ में आ गया। तो ये भी प्लस इन्फिनिट तक चलता जाएगा, ठीक है। अच्छा अब फिर इसके बाद आती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, ये संख्या हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, ज़्यादातर यूज होती हैं, ठीक है। और ये आगे होंगी, जब अगली क्लास जो आएगी मैथ की बेसिक की क्लास, उसमें भी यूज होगा। प्राइम नंबर, तो देखिए प्राइम नंबर कौन से होते हैं। प्राइम नंबर की एक डेफिनेशन मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। पहले एक बात याद रखना, क्या, जो स्वयं से कट जाए, वह नंबर, वह संख्या जो स्वयं से कट जाए, मतलब स्वयं से विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो क्या होती हैं, जो स्वयं से, खाली स्वयं से विभाजित हो, तो क्या होती है, वो हमारी अभाज्य संख्या होती हैं, ठीक है। तो तुमने आज तक यही पढ़ा होगा, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जो स्वयं से विभाजित होती हो। इसकी एक डेफिनेशन और है, जो मेन डेफिनेशन है, जो आपको हर किसी को जवाब देना है जब कोई तुमसे पूछता है अभाज्य संख्या। मैंने अभाज्य संख्या लिखी 2, ये होंगी, आपने पढ़ा होगा 2, 3, 5, 7 के बाद 10 नहीं है, 11 हो गया, 13, 14 कट जाएगी किसी और से, 15 भी कट जाएगी, फिर इसके बाद 16 पड़ जाएगी, 17,
19, 23, 29, ये भी हमारा प्लस इन्फिनिटी तक आता जाएगा। ऐसी संख्या जो स्वयं से कटती जाएँ, ठीक है। अच्छा, जो स्वयं से कटें, ठीक है, क्या बोला, जो स्वयं से कटें। ऐसे तो भैया मैंने लिखा ये होती है हकीकत में भी ये होती है, रियल में क्या होती हैं, अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती हैं, ये होती हैं। अब मैंने डेफिनेशन बोला पहले क्या, जो स्वयं के साथ जो स्वयं से विभाजित होती है पूर्णतः। ऐसे तो भैया एक भी है, ऐसे तो हमारा क्या है, एक भी है, तो एक से भी तो स्वयं से कट रहा है, एक भी तो स्वयं से कट रहा है, तो एक भी हमारा अभाज्य संख्याओं की श्रेणी में आना चाहिए था, लेकिन भैया एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्याओं की मेन डेफिनेशन होती क्या है, ऐसा नंबर जिसके केवल 2 नंबर होते हैं। क्या हो, केवल 2 नंबर होते हो, दो गुणनखंड, जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हो। याद रखना, जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हो। केवल मैं लिखता हूँ यहाँ पर, केवल 2 गुणनखंड हो। एक वह संख्या स्वयं तथा दूसरा गुणनखंड कौन सा होगा, दूसरा एक, उसमें एक होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि इसके गुणनखंड करना, इसके गुणनखंड क्या आएंगे, 1 गुणा 2, इसके गुणनखंड क्या आएंगे, 1 गुणा 3, और भी आ सकता है इसका गुणनखंड, नहीं आ सकता, ठीक है। तो ऐसे ही देखो, इसके गुणनखंड आएगा 1 गुणा 5। गुणनखंड जिस पे नहीं आते वो क्या है, अगली वीडियो आएगी, उसमें नेक्स्ट वीडियो में ये सब सिखाया जाएगा, गुणनखंड क्या होते हैं, इसके गुणनखंड कैसे निकालते हैं। लेकिन जो समझ पा रहे हो तो इसलिए अभी के लिए बस इतना याद रखो, अगली वीडियो में अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा गुणनखंड निकालते कैसे हैं। याद रखना ऐसे नंबर जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, एक तो वह स्वयं और दूसरा उसमें एक होना चाहिए, ठीक है, वो होते हैं हमारे अभाज्य संख्या, ठीक है। तो इसको नोट करिए जल्दी से। देखो रहा, अब इसके बाद देखिए दूसरा नंबर कौन सा होता है। ये पढ़ रहे हैं हम सिर्फ धनात्मक, ये क्या पढ़ रहे हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्या को पढ़ रहे हैं, उन्हीं में से तोड़ के हम निकाल रहे हैं संख्याओं को, ठीक है। अच्छा देखिए, फिर इसके बाद हो गए, अब इसके बाद पढ़ते हैं सहभाज्य, अभाज्य होता है, भाज्य होता है, थोड़ा इसको पहले देखो के लिए करके नहीं है, अभाज्य संख्या को, हाँ जी, सहभाज्य होते हैं, को प्राइम बोलते हैं उनको, को प्राइम, इंग्लिश वर्ड से याद आ गया। हमारे को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, देखिए रहा, को प्राइम मतलब कि सह अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं। सहभाज्य संख्या, इसकी डेफिनेशन भी याद रखिए, क्या, ऐसे दो नंबर जिसका HCF क्या 1 हो, जिसका HCF 1 हो, जिसका महत्तम समावर्तक क्या हो 1 हो, ठीक है, जिसका महत्तम समावर्तक 1 हो। जैसे कि हमने लिखा एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि 4 लिया और 9 ले लिया, ये एक जोड़ा है, वह 2 संख्याओं का जोड़ा जिनमें HCF क्या हो 1 हो, सिर्फ जिसका HCF 1 हो। तो ऐसे नंबर क्या होते हैं हमारे, इसका HCF क्या आएगा, HCF मैं से पे, इनका जब HCF जो आएगा ना हमारा, वो आएगा 1, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें मतलब कि ऐसा मैंने कॉमन आपको बताए थे ना वो पिछली वीडियो में, वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, कॉमन की। तो देखिए इन दोनों का जो HCF आएगा 1 आएगा, तो ये क्या होंगे, तो ये दोनों नंबर कैसे कहलाए जाएंगे, को प्राइम मतलब सह अभाज्य संख्या। एक दो एग्जांपल और ले लूँ, एक 5 ले लिया, और क्या ले लूँ मैं, जैसे कि 10 ही ले सकता, जबकि 5 और 10 में 5, इसमें से कॉमन 5 कॉमन आ जाएगा, HCF इसका 5 आ जाएगा, तो इसलिए ये नहीं हो सकते। तो मैं और एग्जांपल लूँ दूसरा कोई, देखो बताइए, कमेंट करके आप भी बता दीजिए, दो कराओ, कमेंट करके आप भी बता दिया करो, जिससे कि हम आपके कमेंट पढ़ें और देखें कौन सा बच्चा कैसा है, ठीक है। देखो रहा, तो हमने क्या है, चलो 7 ले लिया, ठीक है, इन दोनों का HCF क्या आ गया, HCF क्या आएगा, इसका 1 आएगा, ठीक है। मास आपका क्या आएगा, महत्तम समावर्तक क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये भी हो क्लियर, इसको थोड़ा नोट कीजिए, वीडियो को रोक के नहीं। देखिए रहा, अब ये देखो, अब इसके आते हैं अपरिमेय संख्या, नहीं परिमेय देखते हैं पहले, परिमेय संख्या। देखो परिमेय संख्या 9th क्लास की जब हमारी बुक स्टार्ट होगी तो सबसे पहले परिमेय संख्याओं का जिक्र होगा, तो इसलिए परिमेय संख्या को अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। देखो रहा, परिमेय संख्या क्या होते हैं, रेशनल नंबर,
रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होते हैं, देखो वह नंबर जो पी बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, वह नंबर, वह संख्या जिसे पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, वह नंबर क्या होते हैं, वह नंबर होते हैं परमेय संख्या। वो क्या नंबर होते हैं हमारी परमेय संख्या। तो परमेय संख्या अब देखिए इसका जो है कैसे, जिसको हम देखो नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसे हम नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो कैसे कहलाते हैं हमारे रेशनल नंबर, परमेय संख्या कहलाते हैं। इसकी डेफिनेशन देना चाहो तो ऐसे लिख दे सकते हो कि x इस प्रकार है कि x बराबर पी बटे क्यू, मतलब x जो हमारे नंबर होगा ना, कोई भी एक नंबर है वो किस रूप में होना चाहिए, पी बटे क्यू। और ये पी और क्यू क्या होना चाहिए, ये पी और क्यू हमारे इंटीजर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इंटीजर, मतलब पूर्णांक संख्या को बिलोंग करनी चाहिए। और सिर्फ यहाँ पर इंटीजर कोई भी नंबर लिख सकते हो, -2/4, -3/4, 0/1, ऊपर 0/1 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्यू का मान 0 नहीं रख सकते सिर्फ, और कोई भी हमारा एक इंटीजर, कोई भी एक पूर्णांक संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखना चाहूँगा, देखिए एग्जाम्पल देखिए इसके, जैसे कि 6/4/6, 7/-1, इतने बटे इतना। अब इसके बाद अब बात करते हैं जीरो की। क्या जीरो पी बटे क्यू की फॉर्म है, हाँ जी है। जीरो को हम 1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/4 लिख सकते हैं, क्योंकि इनकी सबकी वैल्यू क्या होती है, 0। इन सब की वैल्यू क्या होती है, 0। आंसर 0 आएगा, तो 0 के नीचे कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने बताया था, एक नोट पॉइंट लिखवाया था, क्या ऊपर कभी भी 0 हो, नीचे कुछ भी दे रखा, उसका मान क्या होता है 0। आपको बैठा था तब भी मान है आपका 0, लेकिन नीचे 0 दे रखा, ऊपर कुछ भी दे रखा, उसका मान आता है इनफाइनाइट। याद रखना, इसलिए मैंने बोला था कि क्यू का मान 0 नहीं हो सकता, नीचे 0 नहीं लिख सकते, तो फिर इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए याद रखना हमारे क्या होती है, परमेय संख्या कौन सी होती हैं, जो पी बटे क्यू की फॉर्म के रहते हो, जो बटे में लिख सकते हैं, जिस संख्या को बटे में लिख सकते हैं। अब बात आती है ये, क्या भैया 2, 4 -2 ये हमारी परमेय संख्या है कि नहीं, तो हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इसे हम अभी नहीं है, अभी क्या है ये पूरा। अब मैंने बोला ये नंबर, सिर्फ ये नंबर, क्या ये नंबर परमेय संख्या है, भैया ये बिल्कुल नहीं है परमेय संख्या। ये क्या है, ये पूरी की पूरी परमेय संख्या नहीं है। अभी कब है, जब हम इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। याद रखना, हम किसी भी नंबर के नीचे 1 लिख सकते हैं। अब है, अब इसको बोल सकते हैं क्या, परमेय संख्या। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको कि परमेय संख्या किसे बोलते हैं, जिसे पी बटे क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं परमेय संख्या। ठीक है, तो चलो दोस्तों, शायद आशा करता हूँ ये परमेय संख्या अच्छे से आपको याद होगी, और इसको रिवाइज करके एक बार देखना, मतलब कि पीछे को वीडियो को करके नहीं बैक, इसको देखो रिवाइज करना। तो बात है अपरमेय संख्या पर। देखो अपरमेय संख्या भी इसका थोड़ा सा बस डेफिनेशन इसकी थोड़ी सी यही, क्या देखो जरा, देखिए जरा, परमेय संख्या को 9th की चैप्टर जब स्टार्ट होगा पहला, उसी में बहुत यूज होगा, इसलिए ध्यान से पढ़ो। अब आते हैं अपरमेय संख्या। अब क्या आता है, ठीक है, अपरमेय संख्या। अब आता है अपरमेय संख्या इरेशनल। क्या आता है, इरेशनल नंबर। ठीक है, क्या आता है, इरेशनल अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या क्या होती है, वह संख्या जिसे पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। क्या लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जिसे हम पी बटे क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ऐसा नंबर क्या होता है, अपरमेय संख्या होता है। तो अपरमेय संख्या के लिए मैं देखो बता दूं आपको, बस अभी के लिए, सिर्फ अभी इस वीडियो के लिए क्या है, आप सिर्फ याद रखना कि इनको बोलते हैं। आगे की वीडियो में क्या हो, आपको अच्छी तरह से अपरमेय और परमेय को ज्ञान होगा। ठीक है, वो अगली वीडियो 1-2-4 वीडियो बाद आए शायद, उसको दशमलव वाली संख्या में। ठीक है, दशमलव संख्या पढ़ाएंगे जब आपको अच्छे से ज्ञान हो जाएगा। परमेय अपरमेय, किसको हम अपरमेय बोलते हैं, किसको अपरमेय नहीं बोलते, किसको बदल सकते, किसको नहीं बदल सकते। तो देखिए इसके एग्जाम्पल के तौर पर याद रखिए, √2, √3 प्राइम नंबर लिख दीजिए। अभी पढ़ाया था पीछे प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य संख्या पढ़ाई थी, 2, 3, 5। देखो हमने अभी पढ़ी थी अभाज्य संख्या लिखनी है, पहले अभाज्य संख्या लिखिए, 7, 11, 13, 17, 19 आ गए, प्लस इनफाइनाइट, प्लस अनंत, इसको अनंत बोलते हैं हिंदी में। थोड़ा बड़ा लिखता हूँ,
इसको अनंत बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में होता है इनफाइनाइट। तो इन पे सिर्फ क्या है, अंडर रूट चढ़ा दो, अंडर रूट, ठीक है, और ये नंबर हो जाएंगे हमारी अपरिमेय संख्या। इन संख्या को हम परिमेय संख्या में नहीं लिख सकते, ठीक है, याद रखना। बस आज के लिए इतना ही। और ठीक है, मैं आशा करता हूँ हमारी वीडियो आपको पसंद आएगी, और हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी के साथ मैं आपकी बात को ख़त्म करता हूँ और अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो में अभी बेस चलेगा इसी का ही, ठीक है। ये क्या है, बेस की हमारी चौथी क्लास है, ठीक है। थैंक यू।